हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को क्यूलेट एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आपका टेंस को, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेंस आपका है, ठीक है ना, ये इंग्लिश का आपका बैकबोन है, ठीक है। बैकबोन इन द सेंस कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप टेंस को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझे। ओके, तो इस टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है। आइए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, और इसमें हम लोग देखेंगे आपका टेंस का बिल्कुल बेसिक से आपका इसके एडवांस लेवल पे जो भी कुछ आपका पॉइंट्स होते हैं वो सारे चीज़ों को, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले अगर टेंस शब्द को देखा जाए, इसको ब्रेक डाउन कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे अगर इसको देखा जाए, एक टी है और उसके बाद क्या है आपका ENSE है, ठीक है। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेंस जो वर्ड है वह टाइम प्लस सेंस, ठीक है, टाइम प्लस सेंस से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुआ? टेंस जो वर्ड है वह टाइम प्लस सेंस से मिलकर के बना हुआ है, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि टेंस जो वर्ड है वह हमें टाइम का सेंस देता है। क्लियर है ना? अगर डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं कि टेंस टेल्स अस अबाउट द सेंस ऑफ टाइम, ठीक है ना, अबाउट द सेंस ऑफ टाइम, यानी टेंस जो हमें आपका टाइम का सेंस के बारे में बताता है। क्लियर है? और इस तरीके से अगर देखा जाए कि अब टेंस कितने प्रकार का हो सकता है, चूंकि टाइम का सेंस देता है, और टाइम जैसा कि आपको पता होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में टाइम मात्र आपका 3 ही गो है, या तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, या वो आपका क्या होगा, पास्ट होगा, या फिर वो आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा, ठीक है ना। इस 3 टाइम के अलावा हमको नहीं लगता है कि आपने कोई और टाइम का नाम सुना होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कोई प्रेजेंट टाइम का सेंस दे तो उसको आप बोलेंगे कि वो क्या हो गया, आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। अगर पास्ट टाइम का सेंस देगा तो आप बोलेंगे कि वो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अगर फ्यूचर टाइम का सेंस देगा तो आप बोलेंगे कि वो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। क्लियर है ना? या फिर कभी आपको ये लिखा हुआ मिले कि प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का मतलब समझ पाएंगे आप, प्रेजेंट टाइम का सेंस। क्लियर है ना? पास्ट टेंस मतलब पास्ट टाइम का सेंस, फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर टाइम का सेंस। ओके, आशा करते हैं कि समझ में आ रही होगी बात। तो यहां तक की जो कहानी है, इसमें सिर्फ हम लोग ने ये जाना कि व्हाट इज टेंस। क्लियर है ना? और ये जो आपको हमने बताया, ये कोई ग्रामर, ये जो आपका कोई ग्रामर का बुक का नहीं है। अब आते हैं कि ग्रामेरियन ने क्या कहा। ये तो हम आपको सिर्फ समझाए कि टेंस क्या है। तो टेंस जो आपका वर्ड है वो टाइम प्लस सेंस से मिलकर के बना हुआ है, और टाइम आपका चूंकि 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तरीके से अगर टेंस को देखा जाए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होता है। 3 प्रकार का टेंसेज हो गया, ठीक है ना। बाकी बाद में बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स हैं, पास्ट टेंस के कितने काइंड्स हैं, और फ्यूचर टेंस के कितने काइंड्स हैं। ओके, तो यहाँ तक की कहानी था कि फ्यूचर टेंस आपका। और अब देखते हैं कि ग्रामेरियन ने इसके डेफिनेशन में क्या कहा है, ग्रामर के बुक में आपको क्या मिलेगा। क्योंकि कभी कभी आप पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा कि इंग्लिश में टेंस 2 ही प्रकार का होता है, और यहाँ पे हमने बताया है कि टेंस कितने प्रकार का हो रहा है, 3 प्रकार का हो रहा है। तो ये जो हमने आपका बताया है, ये टाइम को आधार मान करके बताया है कि टेंस 3 प्रकार का होता है। क्लियर है ना? लेकिन इंग्लिश का जो ग्रामर है, ग्रामर के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका टेंस जो है वह इंग्लिश में मात्र 2 ही प्रकार का होता है। और वो कैसे होता है, आइए समझते हैं। चूंकि आप जानते होंगे कि अगर ग्रामर के अनुसार टेंस का डेफिनेशन देखा जाए तो आपका कहलाता है कि आपका डिफरेंट, क्या है आपका, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड टेंस, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड टेंस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
तो अब यहाँ जो टेंस का डेफिनेशन आया ये ग्रामर के अनुसार है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसके पहले जो हमने आपको बताया कि टाइम का जो सेंस देता है उसको टेंस कहते हैं, क्लियर है ना। और टाइम को जो सेंस देता है उसको आधार मान करके 3 प्रकार हुआ, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अनुसार आपका टेंस इंग्लिश में मात्र 2 ही प्रकार का होता है। आइए अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होता है, जैसा कि आप लोग ने नाम सुना होगा कि एक होता है V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो V1, V2, V3, V4, V5 लिखा गया है ये किसी आपका इंग्लिश बुक का नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग इस पे आपत्ति जताते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल आपका ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो हमने लिखा है ये एक सूचक है। आइए क्या है, जैसे ये जो V1 है, ये V1 हम लोग बेस वर्ब को बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, बेस वर्ब है। तो बेस वर्ब बार बार ना लिख करके, ना बोल करके हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, V1 बोलेंगे, क्लियर है ना। और ये बेस वर्ब का ये जो V1 है ये आपका प्लुरल होता है, ये क्या हो जाएगा, इसको प्लुरल बोलिएगा, ठीक है ना। अर्थात वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा जिसको हम लोग बेस वर्ब बोल रहे हैं वो आपका क्या है, प्लुरल है। और इस पूरे की जगह पे सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे, V1। तो जैसे ही V1 बोलेंगे आपको इतना बात याद रखना है, क्योंकि बार बार बेस वर्ब प्लुरल वर्ब ऐसा नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, V1। अच्छा, अब ये V2 जो है ये आपको बताता है ये क्या है, आपका पास्ट टेंस है, ये क्या है, आपका पास्ट टेंस है। और ये जो V3 है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाएगा। और ये जो V4 है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। और ये जो V5 जिसको हमने बोला है ये चूंकि बेस वर्ब का ही, ठीक है ना, ये किसका, बेस वर्ब का ही आपका जब एस और ईएस ऐड कर देते हैं तो वह आपका हो जाता है V5। अर्थात ये जो V5 होता है ये आपका सिंगुलर होता है। ये क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है। बात समझ में आ रही है, ये आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। तो अब देखिए बात क्या है कि बार बार पास्ट पार्टिसिपल बोले, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले, उसके लिए आपका उसको रिप्लेस करने के लिए V3 बोलेंगे, उसको रिप्लेस करने के लिए V4 बोलेंगे। ऐसा हमने इसलिए सिर्फ बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह आपत्ति रहता है कि ये V2 V3 नाम का कुछ चीज़ नहीं होता है। और वो लोग लॉजिक क्या देते हैं कि चलिए इसको तो आपका ये है, अगर मान के चलिए कि आपका मान यहाँ पे रहता है कि 2 के ऊपर कुछ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कि 2 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। ये आपका क्यूब हो गया। अब इसको क्या पढ़िएगा, कोई नाम ही नहीं आएगा इसका। तो यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि सिर्फ अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको हम क्या बोलेंगे, V4 बोलेंगे, वर्ब का फॉर्म है। अच्छा, ये V4 कैसे बनता है, अब देखिए जब वर्ब 1 में हम क्या लगा दें, ING लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, V4। अच्छा, V5 कैसे बनता है, तो वर्ब 1 में जब हम क्या करते हैं S और ES या IS ऐड कर देंगे तब वो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा, क्लियर है ना। चलिए, यही वर्ब का फॉर्म है। अब इसमें देखिए ये जो V1 है और ये जो V5 है, ठीक है ना, ये जो V1 है और ये जो V5 है ये इंडिकेट करता है आपका प्रेजेंट का, ये इंडिकेट करेगा किसको, आपको प्रेजेंट का। अब चूंकि ये जो V2 है वो आपको इंडिकेट कर रहा है पास्ट टेंस को। कहीं से भी इसमें फ्यूचर टर्म का इस्तेमाल हुआ क्या, नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि आपको टेंस जो है वह मात्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू ग्रामर, क्लियर है ना। इसके पहले जो हमने बताया है वो हम आपका सिर्फ अपने स्टडी को आसान करने के लिए वो आपका बताया है। अच्छा, अब इसमें आपको आ रहा होगा कि जब ऐसा ही है कि इंग्लिश में मात्र 2 ही प्रकार का टेंसेज होते हैं तो ये लोग आपका 3 प्रकार क्यों बोलते हैं। देखिए, अब अंग्रेज लोग का क्या है या इंग्लिश में क्या है कि वो जो फ्यूचर एक्शन होता है, ठीक है ना, उस फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए वो आपका मॉडल वर्ब्स आपका शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके वो बताता है, क्लियर है ना। तो हम लोग आपका इतना लंझार नहीं रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपका चूंकि ये फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इसको फ्यूचर टेंस मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक है, लेकिन अच्छा हिंदी में आइए बताते हैं आपको। हिंदी में क्या है कि जो आपका होता है कि अगर वर्ब के लास्ट में यानी क्रिया के लास्ट में ता ते ती लगा रहता है तो उसको आप समझते हैं कि वह प्रेजेंट का है। अगर वह आपका था थे थी रहता है तो उसको आप समझते हैं कि वह किसका है, पास्ट का है। और अगर आपका गा गे गी रहता है तो आप उसको समझते हैं कि वो कहाँ का है, फ्यूचर का है।
अब ये स्पष्ट हो रहा है हिंदी में कि यहाँ पे जो क्रियाएं का आपका रूप है वो 3 प्रकार है, लेकिन आपका देख रहे हैं कि वर्ब के डिफरेंट फॉर्म के अनुसार इंग्लिश का मात्र कितने प्रकार हैं, 2 ही प्रकार हैं। क्लियर है ना? यहाँ तक का आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि टेंस क्या है और टेंस कितने प्रकार के हैं। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसके बाद जो आपका होता है कि जैसे आपका प्रेजेंट टेंस के आपका 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट टेंस के आपका 4 काइंड्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होंगे। मेन रूप से यही 4 सभी को पढ़ना होगा, ठीक है ना? और जब इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा तो समझिए कि टोटल आपका टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आइए तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आपका टेंस का काइंड्स, ठीक है ना? क्या ले रहे हैं आपका काइंड्स ऑफ टेंसेज, ठीक है? और काइंड्स ऑफ टेंसेज में हम लोग सबसे पहले आपका लेकर के चलेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या है आपका प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में आपका याद रखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा। तो पहला आपका है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? या इसी को नाम दिया जाता है या इसी को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? दूसरा आपका हम लोग लेते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी का आपका दूसरा नाम मिलेगा आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या मिल जाएगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक ही है। तीसरा आपका लेंगे हम लोग, तीसरा आपका ले लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या कॉन्टिन्यूअस के जगह पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर है ना? यही आपका 4 प्रकार है किसका, प्रेजेंट टेंस का, ठीक है? ये किसका है आपका प्रेजेंट टेंस का। आइए यहां पे समझिएगा, अब इसी जहां जहां पे प्रेजेंट मिल रहा है वहां आप पास्ट से रिप्लेस कर देंगे तो वो किसका काइंड्स हो जाएगा, पास्ट टेंस का। और जहां प्रेजेंट मिल रहा है उसको अगर हम फ्यूचर से रिप्लेस कर देंगे तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर टेंस का। और इस तरीके से टोटल आपको कितना टेंसेज होगा, 12 टेंसेज। और यही 12 टेंसेज पूरे जिंदगी को उलझाए हुए रहता है। अगर ये 12 टेंसेज आप याद कर लेते हैं तो इंग्लिश का आपको मतलब इंग्लिश में जो आपका समझने की आपका जो शुरुआत होती है वो शुरू हो जाएगा। फिर आपको छोटे छोटे सेंटेंसेज से लेकर के बड़े बड़े सेंटेंसेज को आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो 12 टेंसेज है, इस 12 टेंसेज के अलावा कोई और आपको नहीं मिलेगा जहां कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? क्योंकि पूरी दुनिया में जानते हैं कि टेंस टाइम जो है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो वह जो भी घटेगा वह आपका यही 3 को में घटेगा, या तो कुछ घट रहे होंगे या कुछ घट गया होगा या आने वाला समय में कुछ क्या होगा आपका, घटेगा। क्लियर है ना? बात आशा करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? चलिए अब यहां से हम लोगों का क्या होता है कि इन सभी को एक एक ले करके हम लोग दोनों तरीके से पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले इसका बेसिक ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहेंगे, ठीक है? इसका बेसिक क्या है, एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना? एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी जानना होगा, ठीक है? और ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आपका कैसे महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब जो स्पोकन पार्ट होता है, ठीक है ना? तो दोनों पार्ट हम लोग लेकर चलेंगे, स्पोकन पार्ट को भी और एग्जामिनेशंस को भी, ठीक है? और रिटन जैसे आप पढ़ते चलेंगे तो आपका रिटन तो कुछ रहा ही नहीं है, जब वो तो बस सिर्फ आइडिया है, आइडिया को आप अरेंज कर देंगे। ओके, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर, उसी प्रकार आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट को, फ्यूचर को, सभी को एक एक करके देखेंगे। बस आप लोग आपका धैर्य के साथ बने रहना है, ठीक है ना? आपको लगता होगा कि थोड़ा आपका वीडियो लंबा हो जाता है, नहीं, एक ही बात को बार बार रिपीट होता है, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि वो चीज़ें आप सुने, बार बार सुने, ठीक है ना? तब जा करके वो आपके माइंड में क्या करेगा, रहेगा। शॉर्ट में आपका यही टेंस को इतना देर में हम चाहते तो पूरे 12 टेंस को क्या कर सकते थे,
ख़त्म कर सकते थे। लेकिन उसमें यही होगा कि आप बहुत सारे चैनल पे तो आपका देखते होंगे कि 20 मिनट में पूरा टेंस खत्म। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपका टेंस की प्रॉब्लम ही नहीं रहता भारत में। भाई 20 मिनट कहीं से आपका ज़िंदगी से निकाल करके देख लेते तो पूरा टेंसेज क्या हो जाता, आपका ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में तैयारी करेंगे तो आपके अंदर जो भी रहेगा वो भी शॉर्ट में ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए एकदम धैर्य के साथ आप बने रहिएगा। आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको जो फीलिंग होगा वो बिल्कुल जस्ट ऑफलाइन की जो क्लास होती है उस टाइप का आपको फीलिंग हम देंगे, ठीक है। तो ठीक है, बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।